अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद नवाज़। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 ली शटले प्रिंसिपल का टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, उसी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। आज ली शटले प्रिंसिपल में मौजूद एक लास्ट जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक का लास्ट जो है वो पोर्शन होगा, हमारा लास्ट पार्ट है ये हमारा। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बुक पे थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको काफ़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको माइंड में रखेंगे तो लाजमी तौर पे कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करता हूँ कि आपके पास जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हो सकती है। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो आपके पास सपोज कर लें एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और रिएक्टेंट साइड पे क्या है, हीट है, और देन आपके पास रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और आपके पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट सी एंड डी। अब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड पे हीट मौजूद हो, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड पे हीट को लिखा जा रहा हो, इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट तब कर रहे हैं जब उसको हीट मिल रही है। हीट मिलेगी, रिएक्ट करेंगे, देन आपके पास प्रोडक्ट बनेगी और आपके पास कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। लेकिन एक और भी रिएक्शंस हैं जिसमें आपस क्या है, जब ए और बी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और सी और डी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट बनने के बाद साथ में क्या होता है, उस प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कोई हीट भी रिलीज़ हो रही होती है। अब इस केस में क्या होता है कि आपको जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और देन क्या हो रही है, देन आपके पास हीट रिलीज़ हो रही है। इस केस में अगर ऐसा हो कि आपके पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें और प्रोडक्ट जहाँ पर बन रहे हैं उसी साइड पे हीट भी रिलीज़ हो रही हो, उस साइड पे हीट भी लिखी जा रही हो, देन उस रिएक्शन को हम क्या पढ़ते हैं, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर जब ये दोनों रिएक्शंस, चाहे वो एंडोथर्मिक है चाहे वो एक्सोथर्मिक है, इन दोनों केसेस में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और हीट इन्वॉल्व है, और इसको हम क्या कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को हम क्या पढ़ते हैं, हम कंपोनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं। क्यों? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की फॉर्म अचीव कर चुका है उस वक्त पे वहाँ पर रिएक्टेंट्स भी हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट भी हैं, वहाँ पर हीट भी इन्वॉल्व है। आइदर वो एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्टेंट साइड पे है, या अदर वो इवॉल्व हो रही है आपके पास क्या है, प्रोडक्ट साइड पे है। तो तीनों चीज़ें क्या हैं, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट और हीट, ये तीनों क्या हैं, ये उस इक्विलिब्रियम सिस्टम का आपके पास कंपोनेंट्स के तौर पे इनको कहा जाता है, कंपोनेंट्स कहते हैं इसको। ये एक जनरल बात है। अगर हम यहाँ पर मज़ीद बात देखें तो आपके पास हीट क्या है, इस एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास हीट कहाँ पे लिखी है, हीट आपके पास रिएक्टेंट साइड पे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हीट कहाँ पे है, हीट रिएक्टेंट साइड पे है। मतलब क्या है, हम टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देने का, हीट देने का मतलब क्या है, आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या है, हीट रिलीज़ हो रही है, मतलब क्या है, हम हीट को यहाँ से निकाल रहे हैं। हीट को निकालने का मतलब क्या है, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक है आपके पास है। और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो वो क्या है, वो आपके पास एंडोथर्मिक है। हमारे पास जो टॉपिक है ली शटले प्रिंसिपल, हमने इसको देखना है। ली शटले प्रिंसिपल में एक स्टेटमेंट जो कि इस पूरे टॉपिक को समराइज करती है वो क्या है, वो ये है आपके पास कि एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर में इजाफा करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर में इजाफा करते हैं, फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, उस केस में अगर आप उस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो रिएक्शन फेवरेबल होगा किस फॉर्म में, कि वो क्या हो, वो एक्सोथर्मिक हो, वो आपको सॉरी क्या, वो एंडोथर्मिक हो। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की फॉर्म में आइदर वो फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, जिस भी फॉर्म में है वो बात की बात उसको हम देखते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास क्या करते हैं, आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से जो आपके पास रिएक्शन है वो क्या होगा, वो आपके पास एक्सोथर्मिक होगा। जैसे मैंने अभी बात की थी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं।
टेम्परेचर को, यहाँ पर टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, मतलब क्या है, टेम्परेचर को निकाल रहे हैं, टेम्परेचर हीट निकल रही है, हीट निकलने का मतलब क्या है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट हम दे रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये क्या होगा, ये आपके पास एंडोथर्मिक होगा। तो आपने इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ये आपके पास एंडोथर्मिक होगा। रिएक्शन को बढ़ाने से क्या होगा, एंडोथर्मिक। और अगर आप रिएक्शन को टेम्परेचर का आप डिक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ये आपके पास एक्सोथर्मिक होगा। ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है क्योंकि ये इस पूरे टॉपिक की बेस है। आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने भी कहा था कि रिएक्शंस दो तरह के हैं, एक आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ज़रा इस बात को यहाँ पे गौर से समझिएगा, यहाँ पे क्या बात होने लगी है। हम कहते हैं जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट्स बनाएं और हीट क्या हो, हीट इवॉल्व हो। और जब भी हीट इवॉल्व होती है तो साइन क्या होता है, डेल्टा एच का जो साइन है वो नेगेटिव लिखा जाता है। क्या मतलब है, अब सिंपल एक बार याद रखिएगा, जिस भी रिएक्शन का आप कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ देखें, उस रिएक्शन की अगर आपको डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी अगर आपको दी गई है, अगर वो इंथैल्पी चेंज नेगेटिव फॉर्म में लिखी जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो आपके पास एक्सोथर्मिक है। क्योंकि जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्टेंट सिलेक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन क्या हो रहा है, देन आपके पास हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो रिएक्टेंट का रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा होगा, उस केस में जब हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सो है। तो अगर किसी भी रिएक्शन की जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव हो, इसका मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है। और अगर हम इसके ऑपोजिट बात करेंगे तो जब आपको रिएक्शन रिवर्स आएगा तो वो क्या रहेगा, वो एंडोथर्मिक होगा। तो इस बात को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा कि आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच क्या आ रही है, डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब ये है जब रिएक्शन आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो हीट रिलीज हो रही है, और जब फॉरवर्ड मूव कर रहा है हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है और इसके रिवर्स क्या होगा, वो एंडो होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, अब ये तो होगी बात एक्सो की। अब जब हम देखते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। उससे पहले देखिए केसी हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप यहाँ से देखें तो केसी क्या है, प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। क्या मतलब है इस चीज़ का कि अगर प्रोडक्ट बढ़ेगी तो केसी भी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर प्रोडक्ट कम हो जाएगी तो केसी भी कम हो जाएगा। ये सिंपल हमने केसी के एक्सप्रेशन से सीखा हुआ है। देखें सपोज कर लें ये ए बी जो रिएक्शन है ये 25 डिग्री सेल्सियस प्रोसीड कर रहा है और हमने इसका टेम्परेचर पहले इंक्रीज कर दिया है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमने अभी एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि टेम्परेचर बढ़ाने से अकॉर्डिंग टू ली शटले प्रिंसिपल एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से 25 से 40 टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा अकॉर्डिंग टू ले शटले प्रिंसिपल। और हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में कहाँ पर जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट से क्या बनेंगे, रिएक्टेंट्स बनेंगे। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे कम, देन केसी क्या हो जाएगा, देन केसी भी डिक्रीज कर जाएगा। अभी तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा, हमने इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर को डिस्कस किया। उन तमाम टॉपिक्स में हमने ये पढ़ा था कि ड्यूरिंग आप कंसंट्रेशन को चेंज करने से, प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करने से या कैटलिस्ट को ऐड करने से सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होती है, लेकिन केसी कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने से
रिएक्शन क्या है, एंडो है। एंडो का मतलब क्या है, ये रिवर्स जा रहा है। रिवर्स का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट कहाँ पे हो रही है, लेफ्ट साइड पे। और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है तो केसी क्या हो रहा है, केसी भी चेंज हो रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो केसी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम इसके ऑपोजिट बात कर लें कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आप टेम्परेचर कम करें, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या होता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है अकॉर्डिंग टू ली शटले प्रिंसिपल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस केस में क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जब आप टेम्परेचर कम करेंगे देन क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट के बनने का मतलब क्या है कि आपके पास केसी इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर ये दोनों फॉर्म रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन इस रिएक्शन केस में जो डेल्टा है वो क्या है, वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सो है, तो रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में ये एंडोथर्मिक होगा। आपने इन दोनों बातों को ध्यान में रखना। अगेन वही बात है, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो इंक्रीज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक होता है, तो एंडो में क्या है, ये रिवर्स आएगा। रिवर्स का मतलब क्या है, केसी डिक्रीज कर देगा। और एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने से क्या होता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी केसी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो इस पोर्शन में आपने जो की पॉइंट्स की वर्ड है वो याद रखने हैं कि जब डेल्टा एच किसी भी रिएक्शन की डेल्टा एच नेगेटिव होगी, इसका मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है, तो रिवर्स में क्या होगा, एंडो। तो अकॉर्डिंग टू ली शटले प्रिंसिपल जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो रिएक्शन एंडो होता है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है उसका टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिएक्शन रिवर्स आएगा और केसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, इस केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि हीट क्या हो रही है, वो एब्जॉर्ब होते हो। जब भी हीट एब्जॉर्ब हो तो डेल्टा एच क्या लिखी जाती है, वो पॉजिटिव लिखी जाती है। सिंपली याद रखिएगा, अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एच क्या हो रही है, आ रही है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डेल्टा एच का पॉजिटिव आने का मतलब ये है, ये रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है जब क्या आ रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव आ रही है। यानी कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। और अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली शटले प्रिंसिपल हम उसको देखते हैं। देखिए मैंने भी कहा कि आगपास से जब रिएक्शन आगपास क्या है, जब डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कि एंडोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक है। अगर हम इसके रिवर्स बात कर लें तो रिवर्स के अंदर जब हम इसको हीट देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेल्टा एच का मतलब क्या है, ये एंडो है, और ये एंडो कब है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक्सो में क्या होगा, एक्सो में डेफिनेटली क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सिलेक्शन क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, और आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमने ली शटले प्रिंसिपल के मुताबिक बात करनी है। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक होता है। ये क्या होता है, एंडोथर्मिक। और इस केस में एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कितनी मूव कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि आपके पास रिएक्टेंट क्या होंगे, वो प्रोडक्ट में जन हो जाएंगे और केसी क्या हो जाएगा, केसी इंक्रीज कर जाएगा। फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन आपके पास क्या है, एंडोथर्मिक है। जब फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होता है, रिएक्शन एंडोथर्मिक ही होता है, इसलिए रिएक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर देंगे, केसी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर इसकी हम बात करें, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू ली शटले प्रिंसिपल, टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इस केस में एक्सोथर्मिक क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि
प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट में। तो Kc क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, वो लेफ्ट साइड पे, और Kc भी क्या हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्ट है पोटाशियम आयोडाइड, सॉलिड फॉर्म में है, इसको आप वाटर में डिजोल्व करें, सॉल्वेंट में डिजोल्व करें, इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएं, और इसके लिए जो डेल्टा है वो क्या आ रही है, प्लस 21.4 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये एंडो है, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये रिवर्स में एक्सोथर्मिक होगा। अभी इस केस में जब ये फॉरवर्ड में एंडो है, रिवर्स में क्या है, एक्सो है, जब इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एंडो का मतलब क्या है, ये मज़ीद फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी कि इसकी जो डेजोल्यूशन है, जो सॉल्ट की सोलेबिलिटी है, वो इंक्रीज कर जाएगी। इस केस में आपके पास जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉरवर्ड में जब एंडो है, तो जब मज़ीद इसका आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ली शटल प्रिंसिपल ये कहता है टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन एंडोथर्मिक ही होता है। तो एंडोथर्मिक चूँकि ये फॉरवर्ड जा रहा है, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जब सोलिबिलिटी, जब आप इसके ऑपोजिट काम करेंगे, इसका टेम्परेचर आप कम करेंगे, तो इसकी जो सोलिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि सॉल्ट क्या होगा, दोबारा से क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा इसके साथ ही इसी पैराग्राफ के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसको डिसॉल्व करने से क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसको डिसॉल्व करने से क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो दोनों केस में रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। उस केस में अगेन हम इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसकी सॉलिबिलिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आप किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करें और सोल्यूशन बनाएं, देन आपके पास डेल्टा एच क्या आ रही है, नेगेटिव, यानी कि वो क्या है, एक्सोथर्मिक। और ये बात हम अभी पहले भी कर चुके हैं कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव आती है, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है, तो रिवर्स में क्या होगा, एंडो। यानी कि ऐसे सॉल्यूट या ऐसे सब्सटेंसेस जिनको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने से उनकी डेल्टा एच नेगेटिव आ रही होती है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान बिहेव कर रहे होते हैं, उनकी जो सोलिबिलिटी है वो आपके पास इंक्रीज करेगी जब आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, वो डिक्रीज कर देंगे। यानी कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड जाएगा और आपके पास सोलिबिलिटी क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास जो सोल्यूट है और उसको आप सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, और आपके पास डेल्टा एच क्या है, वो पॉजिटिव आती है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एंडो है, तो रिवर्स में क्या होगा, ये एक्सो होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडो होने का मतलब क्या है, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको एग्जाम्पल देखिए ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज है, आप जब ग्लूकोज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी सोलिबिलिटी वाटर में इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के लिए जो डेल्टा चाहिए क्या होती है, ग्लूकोज के लिए डेल्टा चाहिए पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये क्या है, ये एंडोथर्मिक है, और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडो है, इसका मतलब क्या है, जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर से बढ़ने से क्या हो जाएगा, इसकी जो सोलिबिलिटी है ये भी इंक्रीज कर जाएगी। तो आपने लास्ट पे ये दोनों पॉइंट्स भी ध्यान में रखने हैं कि आपके पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व करने से डेल्टा एच नेगेटिव होती है। जब डेल्टा एच नेगेटिव होगी उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी कम होगी, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगी उस केस में आपके पास जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से है सोलिबिलिटी इंक्रीज कर देगी। कुछ एग्जांपल आपके मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, इसको आपने याद करना है। अभी तक आपने ले शटले प्रिंसिपल के अंदर आपने डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़े हैं। आपने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा, आपने इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड देन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी हम पढ़ चुके हैं। ये चारों जो इफेक्ट्स हैं, इन सब का मकसद क्या है, ये देखना कि केसी किस के चेंज करने से चेंज हो रहा है और आपके पास किस से आपके पास सिर्फ वापस क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होती है। याद रखिएगा, इन चारों जो आपके पास इफेक्ट्स हैं उनमें आपके पास हर एक इफेक्ट के अंदर
इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब होती है, लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी वो भी क्या है, वो चेंज हो रही है, और वो क्या है, वो टेम्परेचर है। सिर्फ इन केस ऑफ टेम्परेचर के चेंज करने से क्या होता है, जो Kc है और इक्विलिब्रियम पोजीशन है दोनों डिस्टर्ब होते हैं। अदरवाइज बाकी तीनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये असाइनमेंट के तौर पे आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इसको आपने नोट करना है और इसको आपने सॉल्व करने के बाद इसकी आपने असाइनमेंट को तैयार करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।